बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, नॉट डिस्क्रिप्टिव। ये बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर जो है क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर का ये क्या है, उस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पढ़ना है, बट यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर ऑफ बिकॉज ऑफ द सेवरल डेफिनेशंस एंड द न्यू वर्ड्स गिवन इनटू दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को ओवरव्यू हमें लेना है और डिटेल्ड हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो वीडियो है वो जिस प्रीवियस वीडियो है आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द दिस टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑलराइट, तो देखिए बेटा, जैसे कि हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या फिर किसी भी रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जस्ट बर्थ के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आता है। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि वो सबसे पहले जस्ट आफ्टर बर्थ जो है उसके शुरू के इनिशियल कुछ साल जो है वो बिगिनिंग के जो 10 to 12 इयर्स जो है 10 to 13 इयर्स जो है वो होते हैं जुवेनाइल फेज, ग्रोथ फेज। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो जहां तक कि गर्ल और बॉय में प्यूबर्टी हिट करती है, दैट इनिशियल टाइम पीरियड इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। ठीक है बच्चों, ग्रोथ फेज कहलाती है। उसके जस्ट बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज आती है, जहां पे बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए क्या होती है, हेल्दी होती है, उस प्रोसेस को क्या कर सकती है, सुटेबली परफॉर्म कर सकती है। रिप्रोडक्शन के बाद अपनी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपनी प्रोजेनी डेवलप कर रही है, अपने ऑफस्प्रिंग्स बना लिए हैं, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली मीनोपॉज में जाएगा फीमेल, और उस फीमेल को मीनोपॉज के बाद वही एजिंग का प्रोसेस आएगा, जो सेनाइल जो फेज है वो थर्ड फेज जो होगी आएगी, और लास्टली इट कम्स इनटू डेथ। तो यही चार जो फेजेस हैं हमने रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बच्चों पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, ये है स्मॉल short and sweet topic in animals. ठीक है बच्चों, तो juvenile in let's start reading here. In animals, juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. Reproductive जो फेज अटेन करने से पहले जो बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस जो आ रहे हैं, उसके फिजियोलॉजी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, हॉर्मोन्स के चेंजेस जो आ रहे हैं, बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट चेंजेस ऑल आर गोइंग टू हैपन इन द जुवेनाइल फेज ऑफ द फेज पीरियड के अंदर होगा बच्चों। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ बात करें बर्ड्स की, देखिए बच्चे आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड, तो बर्ड्स जो है वो मोस्टली क्या करते, दे आर एग लेइंग, है ना। बर्ड्स क्या होते हैं, एग लेइंग, एग्स जो होते हैं वो सारे एग लेइंग करते हैं, एग ले करते हैं अपनी प्रजनन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और वो क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, हर समय उनकी रिप्रोडक्टिव फेज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो है वो नहीं होती, वो सीजनल करते हैं। एक साल में सीजन आता है उनका, क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, और वो एग ले करते हैं। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अच्छा ये देखिए, ये अगर हम नेचुरल प्रोसेस में बात करें तो ये स्पैरो का इसने क्या किया है, यहाँ पे नेचुरल अपने नॉर्मल हैबिटेट में, अपने एनवायरनमेंट में उसने क्या है, एग ले किए हैं अपने सीजन के अकॉर्डिंगली। वेयरएज आजकल हम देखते हैं पोल्ट्री, पोल्ट्री में क्या होता है, फोर्सफुली क्या करते हैं, जो हेन है, चिकन है, उनको क्या करते हैं, डे और नाइट फीड किया जाता है, सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस मोर एंड प्रोड्यूस मोर एग्स और प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो कैपिटिविटी जो वर्ड यहाँ पे मेंशन है, दैट इज इन प्रिजन, या फिर उनको पोल्ट्री के लिए पर्टिकुलर ये जो टर्म है यूज की गई है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आर्टिफिशियली उनको, एनिमल्स को, उन बर्ड्स को क्या क्या थ्रू आउट द ईयर उनकी रिप्रोडक्टिव फेज को मेंटेन करने के लिए कोशिश की जाती है। ओके बच्चों, अच्छा अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। ठीक है, पर्टिकुलरली फीमेल के अंदर अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी तो क्या होता है, फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जहां उनकी बॉडी क्या करती है, ओव्यूलेशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है बच्चों, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम इसी वीडियो में नेक्स्ट कुछ देर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखते हैं
The females of the placental mammals exhibit cyclical changes in the ovary, accessory ducts and hormones during the reproductive phase. तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, मैमल्स जो हैं जो कि क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग को प्लेसेंटा के थ्रू क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, प्लेसेंटल मैमल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा मंकी हो जाएगा, एप्स हो जाएंगे, चिंपैंजी, ओरेंगुटान हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा इटसेल्फ, ठीक है, ह्यूमन में फीमेल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिकल चेंजेस इज कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के अंदर वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले इन ह्यूमन के अंदर आपको ये दो साइकिल्स के बारे में रफली आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसके अंदर जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि हाउ द कंप्लीट साइकिल, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस और अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि ये दो लाइफ साइकिल्स, ये जो साइकिल्स हैं, एक एस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये दोनों साइकिल जो है वो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में वी आर द प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन हो गया, मंकी हो गए, एप्स हो गए, ठीक है, चिंपैंजी हो गए, ओरेंगुटान हो गए, जो कि बंदर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैमल है हम, ठीक है। तो मैमल, प्राइमेट भी मैमल्स है, डॉग, काउ, शीप, ठीक है बच्चों, डियर, गोट, ये सब मैमल है, लेकिन वो नॉन प्राइमेट्स है, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स में साइकिल चलती है एस्ट्रस, मैमल्स में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैमल्स में भी फीमेल्स में चलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पे जो नॉन प्राइमेट्स होंगे उनकी फीमेल के अंदर चलेगी एस्ट्रस साइकिल। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है बच्चों। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एनुअली सीजनल ब्रीडिंग करते हैं या थ्रू आउट द लाइफ स्पैन या कंटिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं। So let's talk about the most important topic of this class, sexual reproduction in animals, ठीक है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनिमल्स जो है वो दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हुए हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, मतलब वो कंटिन्यू ब्रीड कर रहे हैं, उसमें कोई टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं है कि ये इनकी सीजनल, ये इनका सीजन आएगा तब जाके ये इनकी हीट पीरियड आएगा तब ये मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, नहीं, सीजनल का होगा। सीजनल में ये सब काम होता है कि किसी एनिमल का सीजन आएगा तो वो ब्रीडिंग सीजन के अंदर है, ठीक है बच्चों। आपने सुना होगा डॉग का, कैट का, ये सब क्या आते हैं, डियर का, शीप का, इनके क्या होते हैं, सीजन आते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, हीट पीरियड में होते हैं और मेटिंग अलाउ करते हैं अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ में, और देन दे आर अलाउड द रिप्रोडक्टिव फेज टू स्टार्ट, ठीक है बच्चों। जबकि कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, जिसमें फीमेल्स आर गोइंग टू गेट चांस टू रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं कैसे। तो यहां तक का क्लियर है। मैमल्स में हमने आपको बात की प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स में दीज आर द एग्जांपल्स, एंड नॉन प्राइमेट्स में यहाँ पे डॉग, कैट, शीप, एंड लाइन लंबी है इनकी, तो ठीक है बच्चों। तो ये हो गए नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल। तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स में कौन आते हैं बच्चों, जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है, वही जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वही कंटिन्यूस ब्रीडर्स होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बच्चों इस पोर्शन के अंदर। देखिए, इफ वी डिवाइड एक साल को अगर मैं 12 महीनों में डिवाइड करती हूँ 12 मंथ्स में, तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। दिस इज दी 4 and 5 and so on, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, एवरी मंथ फीमेल की बॉडी में क्या, आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज को क्या करने के क्रॉस करने के बाद जो है सेक्सुअली मैच्योर्ड होती है फीमेल इन ह्यूमन, और यू कैन से फीमेल, ठीक है। तो क्या होगा, फीमेल क्या होती है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है बच्चों। तब यहाँ पे क्या होगा, एवरी मंथ जो है वो फीमेल क्या करती है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का पीरियड आता है जहां पे उसकी बॉडी जो है वो ओवा या एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, विच इज द साइन फॉर रेडी फॉर द for the fusion of for the fusion or the for the formation of the zygote, ठीक है। अगर उसे स्पर्म मिला इस केस में तो वो फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगा, ठीक है बच्चों। सो एवरी मंथ ओव्यूलेशन फेज आती है, ठीक है बच्चों। और अगर क्या होता है इस केस में, ये एवरी मंथ हो रहा है, सो यहाँ पे भी हुआ। अब देखते हैं वो ब्लीडिंग का केस आपको, मैं आपको समझाती हूँ कि व्हेन फीमेल ब्लीड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के एज अ रिजल्ट
क्या मिलेगा, एग रिलीज होगा, ठीक है बच्चों, ओवा रिलीज होगा। तो इफ शी गेट अ स्पर्म एट दिस टाइम, क्या होगा, ओवा और स्पर्म जो है वो फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे शी इज केपेबल टू कंसीव, केपेबल टू कंसीव हियर, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, ओवा को स्पर्म नहीं मिलता है, मीटिंग नहीं होती है, तो इन दैट केस ये ओवा जो है वो बॉडी से रिलीज आउट होगा। एंडोमेट्रियम जो है, एंड्रोमेट्रियम जो होगी वो क्या हो जाएगी, रप्चर होगी, एंड विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रेड यूज किया है, सो दैट यू कनेक्ट कर सके रेड ब्लीडिंग, और यहाँ पे क्या बताया, ओव्यूलेशन के बारे में बताया। तो सिमिलरली देखिए, नेक्स्ट मंथ भी क्या होगा, एवरी मंथ शी इज गेटिंग ओव्यूलेशन का हो रहा है, उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है। तो एवरी मंथ यहाँ पे भी अगर क्या हुआ, इसके सेकंड मंथ के अंदर भी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, इफ शी इज नॉट एबल टू गेट दिस स्पर्म हियर, मीटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या करेगी, एंड्रोमेट्रियम फिर से क्या होगी, ओवा के साथ में रिलीज हो जाएगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी, और फिर से ब्लीडिंग होगी। इन द सेम वे थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ, टिल शी इज नॉट एबल टू गेट दिस स्पर्म, तब तक क्या होगा, ओवा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम के साथ में बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टेड एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, वो क्या करेगी, यूट्रस की जो अंदर की प्रोटेक्टिव वॉल जो होती है वो क्या होती है, शेड ऑफ करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है थ्रू वजाइना, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द ब्लीडिंग प्रोसेस, तो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें बहुत सारी फेजेस होते हैं, कब बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, कब हमारा एग रिलीज होता है, ठीक है। देयर इज सो मेनी थिंग इज देयर इन दिस टॉपिक, वो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे बच्चों। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आएगा। तो शी इज द कंटिन्यूस ब्रीडर, क्यों कहला रही है कंटिन्यूस ब्रीडर, बिकॉज एवरी मंथ शी हैज ओव्यूलेशन फेज आती है, ओव्यूलेशन में ओवर रिलीज हो रहा है। if she want to conceive she has to mate, okay बच्चों, समझ में आ रही है। तो continuous breeders के अंदर हमारे mammals आ जाएंगे। I hope this is clear, ये आपको समझ में आई। menstrual cycle, let's talk about the estrus cycle, जो कि किस में चलती है, estrus cycle हमारी नॉन प्राइमेट्स में चलती है। नॉन प्राइमेट्स में हम बोलते हैं ना, इनकी सीजनल, ये डॉग जो है ये अपने इस सीजन के अंदर ब्रीड करता है, या इस सीजन के अंदर क्या होता है, इसकी अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, या इस समय ये अपने बच्चे देता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल जो है बच्चों, वो भी क्या होती है, 3 टाइप्स की है, मोनो एस्ट्रस, पॉली एस्ट्रस और सीजनल, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं क्या है इनका मीनिंग। तो एस्ट्रस साइकिल चलेगी नॉन प्राइमेट्स के अंदर, होता क्या है, सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देख सकते हैं आप, series of physiological changes in sexual and other organs in female mammals extending from one period of heat to the next, accompanied by the behavior change indicating the interest in mating। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, I'll explain क्या है। ये देखिए बच्चा, ये है एक एस्ट्रस साइकिल बनाई, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले मोनो एस्ट्रस के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सब मोनो एस्ट्रस का मतलब है कि पूरा एक ड्यूरेशन, एग्जाम्पल बताते हैं हम, बेर का एग्जाम्पल लेते हैं, भालू का, ठीक है। तो पूरे साल में एक बार एस्ट्रस साइकिल आती है, किसकी, बेर की, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल के अंदर भी क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल के अंदर भी एक पीरियड आता है, एस्ट्रस फेज, क्या होता है, एस्ट्रस फेज, ठीक है बच्चों। अब इस एस्ट्रस फेज के अंदर, दिस इज द फेज वेयर द फीमेल बेयर अलाउ, या अपने हीट में जाती है, हीट में जाती है, दैट मींस शी इज शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है बच्चों। सो इसमें क्या होगा, शी विल शो इंटरेस्ट इन दी मेटिंग, जो लास्ट लाइन थी ना, इंडिकेटिंग इंटरेस्ट इन दी मेटिंग। तो ये पूरे लाइफ स्पैन के अंदर सारे साल में, सीजनल नहीं है, सारे साल में, मोनोएस्ट्रस मतलब एक साल में एक बार, ठीक है। सो एक साल में जो बेर की जो एस्ट्रस साइकिल आती है वो एक बार आती है, उसके अंदर भी उसके एस्ट्रस फेज होती है, जहां पे वो क्या होती है, हीट पीरियड में होती है, एंड शी अलाउ द अदर ऑपोजिट सेक्स टू मेट, ठीक है बच्चों। इन दैट केस क्या होगा, इसकी बॉडी में यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है, क्या हुआ है, एक बार, पूरे साल में एक बार इसकी बॉडी क्या कर रही है, ओव्यूलेशन कर रही है, ठीक है बच्चों। और ओव्यूलेशन करने से उसका जो ओवा मिला, इफ शी गेट द स्पर्म एट द सेम टाइम, इसी समय हीटिंग का पीरियड में मीटिंग होती है, एंड शी विल गेट द स्पर्म, देन शी विल एबल टू कंसीव एंड विल बी एबल टू गिव बेबी बेयर और कब नेक्स्ट ईयर, ठीक है बच्चों। अगर इस केस में सपोज यहाँ पे हीट पीरियड आया, ओव्यूलेशन हुआ, बट शी इज नॉट एबल टू मेट, मेटिंग नहीं हुई है, ठीक है, मेटिंग नहीं हुई है, दैट मीन्स
अब ओवा को स्पर्म नहीं मिला है। इन दैट केस क्या होगा, वो ओवा जो है वो बॉडी क्या, ओवा जो है वो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, फीमेल की रीएब्सॉर्ब कर लेगी। एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ नहीं होता है। एंडोमेट्रियम जो उसका यूट्रस है, उसके अंदर की जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, वो जैसे कि मैमल में, ह्यूमन में क्या हो रही थी, एवरी मंथ शेड ऑफ हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, वो इन बेयर के केसेस में नहीं होती है बच्चों। बिकॉज एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर, रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो नो ब्लीडिंग एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोमेट्रियम इज द साइन ऑफ एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। आई होप, अब ये देखो साल में एक ही बार हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेयर एंड वुल्फ, जो है वो मोनो एस्ट्रस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर नहीं है, ये है सीजनल, पूरे साल में एक बार ही क्या करेंगे बच्चों, ब्रीडिंग का टाइम पीरियड शो करेंगे। नेक्स्ट, पॉलीएस्ट्रस का क्या मतलब है, पॉलीएस्ट्रस का मतलब है, देखिए इसका एग्जांपल है हमारी काउ। काउ में क्या है, सिमिलरली ये 12 मंथ्स है बच्चों, ये देखिए पूरे साल की मैंने साइकिल बना दी, 12 मंथ्स हो गए, ठीक है, ये आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो 12 मंथ्स में एवरी मंथ उसको एस्ट्रस साइकिल हो रही है। एस्ट्रस साइकिल, उसकी बॉडी जो है एवरी मंथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रही है, जिसमें वो क्या कर रही है, ओव्यूलेशन कर रही है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन इसका एवरी मंथ हो रहा है, ठीक है। और एवरी मंथ इसका हीट पीरियड आएगा, मेटिंग अलाउ करेगी। इफ शी विल गेट द स्पर्म ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, देन शी विल बी एबल टू conceive or become pregnant and will be able to produce new progeny. I hope this is very clear. तो सारे साल में एवरी मंथ उसकी क्या है बच्चों, ये एस्ट्रस साइकिल परफॉर्म कर रही है, एस्ट्रस साइकिल परफॉर्म कर रही है, तो ये सारे साल कर रही है। ह्यूमन में, मेल में, ह्यूमन में फीमेल भी जो है वो भी सारे साल ओव्यूलेशन करती है एवरी मंथ। तो इसको हमने क्यों उसमें कैटेगरी में, कंटिन्यूस ब्रीडर की कैटेगरी के अंदर तो ये आती है। कंटिन्यूस पॉलीएस्ट्रस के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं कहला रही है, बिकॉज देयर इज नो ब्लीडिंग, देयर इज नो साइन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है बच्चों। और इसमें भी अगर यहाँ पे क्या देखिए बच्चे, ओव्यूलेशन हुआ, हीट पीरियड हुआ, एंड इफ शी विल वोंट बी एबल टू गेट दी स्पर्म ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, देन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो जो ओवा, जो एंडोमेट्रियम है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी के द्वारा, देयर इज नो ब्लीडिंग। क्योंकि नो ब्लीडिंग है तो ये एस्ट्रस साइकिल का साइन है, तो ये एस्ट्रस, पॉली एस्ट्रस हो जाएंगे काउ एंड पिग, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स रहेंगे ऑल थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है बच्चों। और सेम वे सीजनल की बात करें तो जैसे अब ये साइकिल मैं यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ बच्चों, 4 सीजन होते हैं ना, ये हो गया हमारा विंटर सीजन, ऑटम, स्प्रिंग और समर, ठीक है, ये 4 सीजन बना दिए मैंने, ठीक है। आई होप ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, या नहीं है तो भी समझ लीजिए आप। समझ लीजिए कि अगर ये जो हमारा सीजनल का एग्जाम्पल है डॉग, अब डॉग जो है वो इस स्प्रिंग सीजन में इतने से इतने, मतलब फ्रॉम फ्रॉम 5th मंथ टू 9th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। 5th मंथ से 9th मंथ ऑफ द ईयर के बीच में क्या करता है, ये इसका सीजन आता है जिसमें इसको कई बार एस्ट्रस साइकिल होगी, 1 2 और 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो एस्ट्रस साइकिल है वो आ रही है 3 से 4 बार या 4 बार या 5 बार आ रही है। हर एनिमल का डिफरेंट अलग होता है, ठीक है बच्चों, एस्ट्रस साइकिल का टाइम पीरियड। तो वो क्या कर रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर, इफ अलाउज, क्या करता है, इंटरेस्ट करता है, मीटिंग करता है, हीट पीरियड आता है, ओव्यूलेशन होता है, तो इट विल बिकम कंसीव, और क्या करेगा, प्रेगनेंसी करके इसी फॉर्म में ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सीजनल काम हो गया है, और वहां पे मेटिंग के चांसेस बार बार मिल रहे हैं, ओव्यूलेशन 4 बार हो रहा है। यहाँ पे तो एस्ट्रस में तो क्या देखिए, ये जो मोनो एस्ट्रस का टाइम, तो पूरे साल के अंदर सिर्फ एक ही बार क्या आ रही थी, एस्ट्रस साइकिल हो रहा था। यहाँ पे एटलीस्ट एक सीजन के अंदर 4 से 5 बार उसको ओव्यूलेशन हुआ है। So there is more chances to conceive and become pregnant. I hope this is very very clear. So seasonal जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे continuous breeders, ये भी क्या हो जाएंगे, continuous breeders। monoestrus जो हो जाएंगे हमारे, सॉरी, ये देखिए कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर हमारे क्या है, पॉलीएस्ट्रस है, और सीजनल के अंदर हमारे मोनोएस्ट्रस और सीजनल पॉलीएस्ट्रस है। तो सीजनल में तो एटलीस्ट पूरे साल में उनको हर समय चांस नहीं मिल रहा है, एक पर्टिकुलर सीजन में मिल रहा है, इसीलिए ये सीजनल सीजन के अकॉर्डिंगली ब्रीड करेंगे, और वो कंटिन्यूस ब्रीडर्स में हम क्या हो जाएंगे, ह्यूमन और ये नॉन प्राइमेट्स के पॉलीएस्ट्रस साइकिल परफॉर्म करने वाले एनिमल्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके बच्चों, लेट्स रीड आउट दी स्टफ। तो देखिए, based on the breeding season, mammals are
of two types, seasonal and continuous. Seasonal and continuous. So seasonal breeders कौन होंगे? The mammals living in the natural conditions, exhibiting the reproductive cycles only during the favorable season. जैसे बताया कि वो estrous cycle perform करने वाले होने चाहिए और साथ साथ में कैसे होने चाहिए, उनका पर्टिकुलर सीजन में उनका हीट पीरियड आया, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ही वो क्या करेंगे बच्चों, ब्रीड करेंगे, तो ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ठीक है। सो जिसमें देखो शीप, गोट, कैट एंड डॉग एंड काउज एंड बफलोज और ये सब के एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन द सेम वे कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में सारे हमारे मैमल्स आ जाएंगे, जिस मैमल्स में हम ह्यूमन, एप, चिंपैंजी, इस तरीके के नाम एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो गई है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें हमने देख लिए कि कौन कौन से मिल रहे हैं हमें, जुवेनाइल फेज पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ लिया। अब हम लास्ट में आ रहे हैं यहाँ पे ओल्ड एज या एजिंग फेज या सिनेसेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सिनेसेंट फेज और सिनाइल फेज भी बोलते हैं, जहां पे बॉडी क्या कर रही है, अपने एजिंग की तरफ जा रही है, डेथ की तरफ जा रही है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स कॉज ट्रांजिशन बिटवीन द जुवेनाइल, हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जुवेनाइल में आता है, जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव में जाएगा और रिप्रोडक्टिव से आगे कैसे एजिंग फेज में आएगा, ठीक है बच्चों। इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स regulate the reproductive processes and the associated behavioral changes or expressions of an organism, ठीक है बच्चों। this is all about and everything is controlled by hormones. Okay, so we will be going to end this session here only. यहाँ तक हमने अच्छे से अपना sexual reproduction in animals पढ़ लिया है. We are going to carry forward the topic ahead in the next video. All right बच्चों, do like my video and subscribe our channel. आप हमसे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका सुपर मेंटोर, आपका सुपर मेंटोर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वहां पे आप पीडीएफ फॉर्म में और हैंड रिटन फॉर्म में सभी नोट्स मेरे एज इट इज मिलेंगे आपको, ओके। एंड इफ यू हैव एन इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, you can comment, you can ask question, I will definitely try to answer. Thank you.